Question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. देखो A और B दो पॉइंट आपको गिवन है. A पॉइंट आपको गिवन है 1 और -5. B पॉइंट आपको गिवन है -4 और 5. ये लाइन जो ज्वाइन करती है ना AB को, ये एक्स एक्सिस से होके गुजरती है. मान लीजिए कि वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से होके गुजरती है. ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, x0 लिख सकते हैं. जैसे ग्राफ में होता है ना कि जो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस से पास होके जाती है, एक्स एक्सिस से होकर गुजरती है. तो आपको ये बताना है कि जो ये पॉइंट है इसको आप P कंसिडर कर लेते हैं, यानी ये पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यानी आपको AP रेशियो PB फाइंड आउट करनी है. ठीक है, दूसरी भाषा में M1 M2 की वैल्यू निकालनी है. अब आप कहेंगे सर ये x और 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि AB को ज्वाइन करने वाली लाइन x एक्सिस से पास होती है. तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू को मैंने नॉर्मली x ही रख लिया. ठीक है, M1 M2 मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है. एक तो आपको फाइंड करना है भैया M1 रेशियो M2, इनकी रेशियो को फाइंड करना है. उससे अलग क्या फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे, जैसे लास्ट क्वेश्चन 4 में किया था. आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारी 7.2 एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 4 जरूर देखें. ठीक है, ओके बेटा. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि M1 रेशियो M2 K रेशियो 1 है. क्वेश्चन नंबर 4 में सेम ऐसे ही हमने किया था. तो M1 रेशियो M2 K रेशियो 1 हो गया आपका. ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ. थोड़ा समझो भैया, फोर्थ क्वेश्चन में जैसे किया था ना कि आपको AB के पॉइंट दे रखे हैं, यानी x1 1 दे रखा है, x2 -4 दे रखा है, y1 -5 है और y2 +5 है. इससे अलग भैया ये जो y की वैल्यू है वो 0 दे रखी है. ठीक है, M1 K दे रखा है, M2 1 ये कंसिडर कर लिया. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये कंसिडर किया हुआ है और ये वैल्यू गिवन है. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे M1 M2 फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करूंगा मैं. अब मैं y लूँगा यहाँ पे, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है. x से तो निकाल नहीं सकता क्योंकि x का मुझे खुद ही पता है भी x की वैल्यू क्या होगी, लेकिन y की वैल्यू पता है, तो y से मैं M1 M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. फॉर्मूला होता है y = M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2. अब y की वैल्यू कितनी है, 0. क्वेश्चन में दिया गया है कि x एक्सिस पे कट रही है लाइन, तो x एक्सिस पे y 0 होता है. अब M1 कितना है, k है. y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू 5 है, प्लस M2 आपका 1 है और y1 की वैल्यू आपकी -5 है, डिवाइड बाई k जमा 1, क्योंकि M1 M2 की वैल्यू रख दी. k जमा 1 ऊपर जाएगा, 0 से गुना होगी तो श्योरली 0 हो जाएगा. क्या बचेगा फिर इधर, ये बचेगा 5k -5 और ये टर्म इधर 0 आ जाएगी. ठीक है, k की वैल्यू क्या आएगी, 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो k की वैल्यू आपको मिलेगी भैया +1. ठीक है, k की वैल्यू +1 का मतलब ये है कि M1 रेशियो M2 आपका ये होगा 1:1. तो एक पार्ट तो आपने फाइंड आउट कर लिया है. अभी हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है. देखो एक वैल्यू तो आ गई M1 रेशियो M2. अब x की वैल्यू होती है M1 x2 प्लस
m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x हो जाएगा आपका, देखो m1 m2 1 और 1 है तो सीधा x2 और x1 का जोड़ कर देंगे और 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है। तो दोनों का सम करेंगे कितना आएगा -3 और नीचे कितना आ जाएगा 1 + 2, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -3/2 आ गई। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आप लिख सकते हो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3/2 और 0। साथ में m1:m2 क्या आ गया आपका 1:1। आपसे यही दोनों बातें पूछी गई थी जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्वेश्चन सिंपल था, बस एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट दिया था, वो ये था कि ए बी जो है एक्स एक्सिस से पास होता है, तो जो एक्स एक्सिस से पास होता है तो ये पॉइंट इस लाइन को कितने रेशियो कितने में डिवाइड करेगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पता है भाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इस 0 की मदद से मैंने के की वैल्यू निकाली और के की मदद से के क्या था हमारा m1 m2 था ना उनकी रेशियो, यानी m1 m2 की रेशियो से हमने फिर x की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। डायग्राम को समझते सबसे पहले कि ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, वैल्यू आपकी नोट की गई है, ठीक है। आपको निकालना है y और x की वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। बेसिक में तो यही है भैया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड से तो हम कोई मेथड ऐसा नहीं है कि इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसके लिए हम इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर हम इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इजीली इसको सोलिफाई या सॉल्यूशन इसका कर पाएंगे। तो इसकी एक बात तो हम जानते हैं भैया कि पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को आधे आधे हिस्से में काटते हैं। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P है मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा P मैंने कंसीडर कर लिया। तो ये AP और PC इक्वल होंगे, इधर BP और PD ये इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की। तो अगर ये इक्वल होंगे तो इनका रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। तो शॉर्टली एक चीज़ तो हमें क्लियर पता लग गई कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं और P ये पॉइंट है और ये P कॉमन पॉइंट भी है साथ साथ में। कॉमन पॉइंट मतलब दोनों लाइन इस पॉइंट से होके पास हो रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक बार हम AC की हेल्प से निकालेंगे और एक बार BD की हेल्प से निकालेंगे। एक m1 m2 आपको 1:1 ऑलरेडी मिल चुका है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस सम का। सॉल्यूशन को मैं टुकड़ों में बांट के कर रहा हूँ। इस सम को इजी बनाने के लिए पहले मैं AC ले रहा हूँ। मैंने अपने तरीके से सम के टुकड़े बना लिए। ये हो गया A और ये C पॉइंट हो गया। A 1 और 2 है आपका, C x और 6 है, बीच में पॉइंट है P पॉइंट का नहीं पता, ये x और y कंसीडर कर लिया आपने। रेशियो 1:1 गिवन है। अब आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट है मेरा जो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर 1:1 होती है तो x1 + x2 होता है डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला सेम है लेकिन 1 और 1 होने के कारण फॉर्मूला जो है उसमें 1 और 1 m1 m2 की वैल्यू रखोगे तो सेम यही फॉर्मूला मिलता है। तो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया है। आप चाहो तो मेन फॉर्मूला जो था ना बेसिक फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, बात वही आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी x1 और x2, ये हो गया x + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू x + 1/2 आ गई। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y के लिए क्या करूँगा, फॉर्मूला है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर रेशियो 1:1 दे रखी है ना तो सीधा फॉर्मूला x2 + x1/2 y1 + y2/2 बन जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। अब ये है 6 और ये 2 है, तो 2 + 6/2 ये हो गया आपका 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए।
पी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या क्या मिल गए भैया, एक तो मिल गया x+1/2 और एक मिल गया 4। सिमिलरली इसी प्रकार एक काम और करते हैं हम, अब बी डी लेते हैं, बी डी साइड को। ठीक है, बी डी साइड पे क्या दे रखा है आपको, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। सिमिलरली पी भी इसका मिड पॉइंट है कि नहीं, और रेशियो क्या है 1:1 है। और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 4y गिवन है, डी का कोऑर्डिनेट आपको 3 और 5 गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट्स को फिर से हम x और y मान लेते हैं। तो x क्या होगा यहाँ पे 3+4 यानी 4+3/2 7/2 हो जाएगा। वही फॉर्मूला यूज किया मैंने जो ऊपर किया था। इसके बाद y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5+y डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है एक्स वाई की और यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू मिलती है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये x और ये x और ये y और y इक्वल है। क्यों है, क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम है, कॉमन पॉइंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ कंपेयर, मुझे क्या करना है, कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मेरे को कंपेयर करना है आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इधर एक चीज़ देखो, पहले मैं x के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करता हूँ। x+1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 7/2 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है भैया। तो ये x इस x के इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो x+1/2 7/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर 6 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं। तो y का कोऑर्डिनेट आपका 5+y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 4। देखो ये रहा, तो ये y और ये y दोनों सेम ही तो है भैया, फर्क थोड़ी इनमें, क्योंकि इसी पॉइंट पे है। यहाँ से ले लो चाहे उधर से ले लो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया x को और y को। अभी 2 पर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5+y 8 हो गया, 5 उधर जाएगा माइनस होके कितना हो जाएगा, y की वैल्यू प्लस का 3 आ जाएगी। तो x मिल गया, y मिल गया। साइड में अलग से x और y की वैल्यू रख दीजिए, x 6 हो गया और y आपका 3 हो गया। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसका जो बेसिक है वो समझे और इसको सोल्व करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of the point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and point B is 1 4। डायग्राम से समझते हैं। सर्कल दे रखा आपको A और B, इसके जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स हैं और O इसके बीच का सेंटर है, केंद्र है। तो आपको O के निर्देशांक 2 और -3, B का 1 और 4 दे रखा है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आप कहेंगे सर m1 m2 तो दिया ही नहीं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे m1 m2 1:1 बनेगा। ठीक है, यानी AO रेशियो वो भी आपका 1:1 बनेगा। क्यों, क्योंकि OA इक्वल है OB के, ये दोनों क्या बोली जाती है, रेडियस, और किसी भी सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं, तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखते इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, इसमें आपको निकालना है x और y। पहले वैल्यू रख लेते हैं, इसको हम x1 y1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर्मूले के अनुसार चल लेते हैं। x1 और y1, x आपको दे रखा है 2, y दे रखा है -3, x2 आपको दे रखा है 1, y2 दे रखा है 4, m1 आपको दे रखा है 1, m2 भी आपको दे रखा है 1। ठीक है, ये हमने अपनी कॉमन सेंस से कंसिडर किया। फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, x1 और y1 निकालना है। ये दोनों टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फॉर्मूले में हम इसको x1 y1 ही ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी x1 y1 ही कंसीडर कर लेते हैं। शुरू में हमने इसको x y लिख दिया था, तो इस बार इसको चेक कर लेना और x1 y1 पुट कर लेना। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या, x निकालने का x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालने का फॉर्मूला है y1 + y2 डिवाइड बाई 2।
देखो ये फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर रेशियो 1:1 दे रखी है, इनका जो रेशियो है ना 1 और 1, यानी दोनों रेशियो इक्वल है, तो हम सीधा ही लिखेंगे x1 + x2 और y1 + y2/2। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें। हाँ, अगर ये रेशियो 1:1 नहीं है तो फिर आप m1x2 + m2x1/m1 + m2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, बराबर हो गई x1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 को रख लीजिए यहाँ पे, x2 की वैल्यू दे रखी है 1 और डिवाइड बाई 2 था, 2 को ऊपर ले आएंगे, यहाँ से 2 × 2 = 4 और 1 आके माइनस का हो जाएगा x1, पलटी मार देंगे x1 बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ पे x1 तो आपका 3 आ गया, इधर भी लिख सकते हो। अब y की वैल्यू निकालते, y1 की सॉरी, तो y कितना दे रखा है -3 = y1 तो निकालना है तो एज इट इज रख दिया, y2 की वैल्यू 4 दे रखी है, डिवाइड बाई 2, ये ऊपर जाने दो भैया, -6 हो गया = y1 + 4, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -6 - 4 y1 के इक्वल आ गए, y1 आ जाएगा, दोनों का सम कर देंगे और आंसर माइनस का होगा -10। तो y1 की वैल्यू आ गई -10। तो 3 और -10 एक ही कोऑर्डिनेट्स होंगे जो एक सर्कल के ऊपर डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और इजी भी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 8, इफ ए बी -2 -2 और 2 -4 are the points respectively, find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on line segment AB। तो डायग्राम से समझते हैं इसको। यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका AB पॉइंट है, ये आपका दे रखा है -2 और -2, B कोऑर्डिनेट्स आपका दे रखे हैं 2 और -4, P कोई पॉइंट है इसके बीच में, रेशियो तो नहीं दे रखी है आपको लेकिन एक इक्वेशन दे रखी है, आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बिल्कुल, P के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। अब रेशियो m1 m2 तो दे नहीं रखी है आपको, पहले m1 m2 निकाल लेते हैं, उसके बाद P के कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर m1 m2 कैसे निकालें, उसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, AP = 3/7 AB। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं m1 और m2 की रेशियो निकाल सकता हूँ, क्योंकि m1 m2 रेशियो के बिना तो सम निकलेगा नहीं। यहाँ पे एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, क्या भाई, 7 ऊपर गया, 7 AP 3 AB के बराबर है, ऊपर जाएगा। AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP को मैं लिख सकता हूँ, AP ये रख लें दो, एक AP को, तो AB को तोड़ देते हैं, AB को मैं लिख सकता हूँ AP + PB, क्योंकि दोनों का जोड़ी तो बराबर है ना, AB किसके बराबर है, AP और PB के बराबर है सम के। ठीक है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 AP किसके इक्वल आ गया, 3 AP + 3 PB के। इसको इधर ले आओ, 7 AP - 3 AP इक्वल हो गया 3 PB के, ये बचेगा 4 AP = 3 PB। 4 को नीचे ले जाओ, PB नीचे आ जाएगा, AP बटे PB को नीचे ले आए और इधर 3 के डाउन में 4 को ले गए। तो अब मुझे रेशियो क्या मिली, AP रेशियो PB 3/4 मिल गई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि मुझे m1 m2 की वैल्यू नहीं पता थी, तो आप लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 3/4, क्योंकि आपने AP को क्या माना था, m1, और PB को क्या माना था, m2 माना था। आप m1 m2 ना मानो तो सीधा भी लिख सकते हो भाई AP और PB की रेशियो ये है। ठीक है, अब क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो यूजिंग फॉर्मूला। अब तो सिंपल हो गया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही होगा, यूजिंग द फॉर्मूला, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे, x क्या होता है, m1 x2, फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। ठीक है, देखो एक चीज़ तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे m1 क्यों लिखा, पीछे x2 + x1 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे m1 रेशियो m2 1/1 नहीं है, 3/4 है। x इक्वल हो गया आपका m1
आपका है 3, x2 आपका है 2 प्लस m2 आपका है 4 और x1 आपका है -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 7। सोल्व करने पर -2/7। तो x की वैल्यू -2/7 आ गई आपकी। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ m1/2 3 गुना y2 -4 है जमा 4 गुना -2 बटे 4 और 3 7 ही हो जाएंगे, सीधा 7 ही लिख दिया मैंने। तो y की वैल्यू होगी -12 -8 तो -20/7। मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये मेरा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, m1 m2 पहले फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए इक्वेशन दे रखी थी उसको यूज किया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी। सोल्व करने के बाद इसको ए बी को मैंने पी बी और ए पी में तोड़ दिया और यहाँ से मुझे ए पी और पी बी का रेशियो मिल गया जो मुझे चाहिए था। चलिए 9th पे चलते हुए देखते हैं क्या दे रखा 9th सम में। 9th sum, find the coordinates of the points which divides the line segment joining A point -2 2 and B point 2 8 into 4 equal parts। तो हमने क्वेश्चन के अनुसार एक डायग्राम बनाया है ए बी पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स है जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो रेशियो 1:1:1:1 हो जाएगा। पॉइंट्स के नाम मैं क्या लिख लेता हूँ? पॉइंट्स को पी क्यू आर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब पी क्यू आर के जो नंबर्स थे जो हमें कोऑर्डिनेट्स थे फाइंड आउट करने थे, उसकी जगह वैल्यू रख ली मैंने, जैसे एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और एक्स नोट वाई नोट। आप चाहो तो ए बी, बी सी, सी डी कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स नोट वाई नोट लिख दिया। आप चाहो तो ए बी, सी डी, ई एफ लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा स्टेप फर्स्ट में। मेरा पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में मैं केवल ए की कोऑर्डिनेट्स को उठाने वाला हूं। वो कोऑर्डिनेट कौन सा है? देखो ध्यान से एक बार, मैं ए बी पॉइंट ले लिया मैंने और इसके बीच का पॉइंट मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये एक्स वाई मैं पहले सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा। इधर -2 और 2 है और इधर आपका, अरे दोनों सेम कैसे लिख दिए? 2 और 8 है, सॉरी, प्लस का 2 और 8, करेक्शन कर लेना इसको। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में मैं सोल्व करूंगा। ये 2 और 8 हो गया आपका। रेशियो 1:1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर 1:1 क्यों आ गई? देखो भैया 2:2 आ गई। क्यों आ गई? 1 + 1 2 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:1 ही आएगा। तो क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। ठीक है, 2:2 है भैया, काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा। रेशियो में आप कट कर सकते हैं अगर सेम नंबर से होता है तो। यहाँ पे x क्या होगा मेरा? x की वैल्यू होगी -2 + 2 डिवाइड बाई 2, 0 आ जाएगी। y की वैल्यू, अरे इनका जोड़ करना है भाई, y का जोड़ कर दो और x का कर दो, सिंपल है। 8 और 2 10 हो जाएगा, सीधा सीधा भी लिख सकते हो इसको। तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट माइंड में सोल्व होता है। 10 में से 10 को 2 से भाग दोगे 5 बचेगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया? ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया, अलग से लिख देता हूँ इसको, 0 और 5। ठीक है, जैसे आपका एक कोऑर्डिनेट आया है बाकी कोऑर्डिनेट्स भी आपको ऐसे ही निकालने हैं। ओके, स्टेप सेकंड पे आते हैं। स्टेप सेकंड में मैं फाइंड आउट करूंगा पी के कोऑर्डिनेट्स। किस तरीके से? अब ये मेरा ए हो गया -2 और 2। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा? 0 और 5। ये मैंने क्या ले लिया? क्या ले लिया भैया। बीच में क्या है? पी। कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और रेशियो वही 1:1। इसकी तो श्योर 1:1 ही है क्योंकि ये देखो बीच का पॉइंट है ना 1:1, तो रेशियो 1:1 हो जाएगी। सबसे पहले निकालेंगे एक्स डैश। ये तो कंसीडर किए हुए भैया, आप कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हो इसको। एक्स डैश हो जाएगा आगे आगे का जोड़, यानी -2 और 0 का सम हो गया -2, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा?
-1 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे पीछे का जोड़ कर दो, 2 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी 7/2 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट भी आपका निकल चुका है। कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, कहीं जगह दिखती है तो वहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, x-1 और ये 7/2, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे हमने स्टेप 2 का यूज किया, उसमें a क्यू का हाफ कर दिया, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे। सिमिलरली मैं क्यू और b के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके फॉर्मूले में पुट करके ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे 0 और 2, 0 और 2 कितना हो गया, 2, 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आपका आएगा 1, x की वैल्यू तो, और y क्या है 8 और 5 13, और 13 का आधा 13/2 आ जाएगा। तो आप बेशक चाहो तो लिख दो। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके -1 और 7/2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे कितने निकाले थे, 0 और 5, और r के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या निकले थे अभी, 1 और 13/2। तो ये मेरा आंसर हो गया 9th, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन इजी था, ट्राई करें, सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस 3045 -14 -2 और -1। एक रम्बस आपको दिया है जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके चारों कोने आपको दे रखे हैं, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है जो हिंट में भी दे रखा है इसमें, कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे रम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजियम है, तो उसमें अगर आपको दोनों डायगोनल्स पता है ना, तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ कर दो, जिससे आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। भैया एक तो हमें AC फाइंड आउट करना है और एक हमें BD फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स AC और BD है। दोनों डायगोनल्स को निकाल के उसको गुना करके उसका हाफ कर देंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। सिंपल, पहले हम AC करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, तो लो भैया हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला यूज। 3 - -1 का स्क्वायर प्लस ये 0 - 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा, 4 और 4 का 16, और इधर भी आपका हो जाएगा 16। सोल्व करने पर √32, और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 दूनी 32, यानी 16 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 4/√2। इसी प्रकार से निकालना है BD। BD क्या हो जाएगा, 4 - -2 स्क्वायर प्लस इधर 5 है, 5 - -1 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं कितना आएगा, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इधर भी 6 है, 36 हो जाएगा। सोल्व करने पर कितना मिला, √72। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 दूनी 72, यानी 6√2 लिख सकता हूँ। साथ में यूनिट लगा दें, जितना भी इसका यूनिट होगा मीटर सेंटीमीटर वो आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं जो इसका एरिया होगा ABCD का, वो इक्वल हो जाएगा 1/2 × AC × BD के। 1/2 × AC आपका है 4√2 और BD आपका है 6√2। गुना करते हैं तो 2 से 2 पे कट गया, √2 हो गया, और ये बचेगा 2 गुना 6 गुना √2 गुना 2 हो जाएगी, 6 दूनी 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या था, रम्बस का जो मेरा एरिया आएगा वो 24 स्क्वायर रूट मेरा जो है आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 में बहुत ही जल्द। थैंक यू, बाय।